नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका डिवाइन हब पर। आज हम एक ऐसे पवित्र व्रत के बारे में जानेंगे जिसे ईश्वर की विशेष कृपा प्राप्त करने और संतान सुख पाने के लिए माना जाता है। पुत्रदा एकादशी। आप में से बहुत से लोगों ने ये पूछा है कि पुत्रदा एकादशी क्या है, इससे क्या फल मिलता है, यह व्रत कब और कैसे मनाया जाता है, क्या यह केवल संतान की कामना के लिए किया जाता है। तो आज हम इस वीडियो में इन सभी बातों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। शास्त्रों, पुराणों और व्यवहारिक जीवन से जुड़े दृष्टिकोण को हम यहाँ पर इस वीडियो में रखने वाले हैं। पुत्रदा एकादशी एक विशिष्ट एकादशी है जो कि साल में 2 बार आती है। पौष शुक्ल एकादशी और जो कि जनवरी माह में आती है, दूसरी श्रावण शुक्ल एकादशी। इस वर्ष पुत्रदा एकादशी श्रावण मास में 5 अगस्त 2025 यानी कि मंगलवार को मनाई जाएगी। पुत्रदा का अर्थ है संतान देने वाली, यानी कि यह व्रत मुख्यतः संतान की प्राप्ति के लिए, संतान सुख के लिए और संतान की उन्नति के लिए किया जाता है। लेकिन इसका आध्यात्मिक पक्ष बहुत विशाल है। यह मानव जीवन को संतुलन और पूर्णता की ओर ले जाता है। पुराणों में एक कथा मिलती है। भविष्य पुराण में वर्णित है कि मश्मती नगरी के सुकुमार नामक राजा को संतान नहीं थी। राजा और रानी दोनों बहुत चिंतित थे। राजगुरु और मुनियों ने उन्हें पुत्रदा एकादशी व्रत करने की सलाह दी। उन्होंने पूर्ण श्रद्धा से यह व्रत किया और कुछ समय बाद उन्हें एक तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति हुई। तब से यह व्रत पुत्रदा एकादशी कहलाया और संतान की इच्छा रखने वाले हर दंपति को यह व्रत अत्यंत प्रभावशाली साबित हुआ। अब सवाल आता है, क्या महिलाएं ही ये व्रत कर सकती हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। यह व्रत पति पत्नी दोनों कर सकते हैं। यहाँ तक कि ऐसे लोग जो पहले से संतानवत हैं, जिन्हें पहले से संतान है लेकिन संतान कष्ट में है या संतान सुख में उन्हें बाधा है, वे भी इस व्रत को कर सकते हैं, क्योंकि यह व्रत केवल संतान प्राप्ति ही नहीं बल्कि संतान रक्षा, उन्नति और जीवन में संतुलन के लिए भी किया जाता है। अब बात करते हैं व्रत की संपूर्ण विधि क्या है। व्रत एकादशी तिथि को किया जाता है, लेकिन तैयारी दशमी की रात से ही शुरू हो जाती है। अब दशमी तिथि की रात को आपको क्या तैयारी करनी है? रात में आपको किसी भी तरह का तामसिक भोजन नहीं करना है। सात्विक और हल्का भोजन करें, मन को शांत रखें, झूठ, क्रोध और वाद विवाद से आपको दूर रहना है। एकादशी के दिन आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके स्नान करना है, पीले वस्त्र धारण करने हैं। पूजा पाठ करने के समय में आप पूजा के स्थान पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की प्रतिमा या चित्र को आप स्थापित करें। वहां आप तुलसी पत्र, पीले फूल, पीले फल और पीले अक्षत आपको अर्पित करने हैं। यहाँ अक्षत में आपको ध्यान रखना है कि ये अक्षत टूटे हुए नहीं होने चाहिए। इसके साथ ही आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय का 108 बार जाप करना है। विष्णु सहस्र नाम का पाठ करना है। दिन भर आप व्रत करें, निर्जला रखें या फलाहार आप ले सकते हैं यदि आप निर्जला व्रत नहीं कर पा रहे हैं। संध्या के समय आप दीपदान जरूर करें। अगले दिन ब्राह्मणों को या जरूरतमंद लोगों को अन्न, वस्त्र, फल और दक्षिणा का दान करें, तभी यह व्रत जो है पूर्ण माना जाता है। अगर आप विशेष रूप से संतान सुख की इच्छा रखते हैं तो पुत्रदा एकादशी पर आपको जो मैं अब उपाय बताने जा रही हूं वो जरूर करने हैं। सबसे पहली चीज, आपको पीपल के वृक्ष के नीचे घी का दीपक जलाना है और संतान प्राप्ति की मनोकामना करनी है। दूसरा उपाय, पीले वस्त्र में चने की दाल, हल्दी, सुपारी और एक तांबे का सिक्का बांधकर विष्णु भगवान के मंदिर में अर्पित करना है। एक पवित्र जल का कलश लेकर के उसमें तुलसी पत्र डालें और उसका जल सूर्य देव को अर्पित करें। यह गर्भ धारण की बाधा को दूर करता है। संध्या को घर के ईशान कोण में यानी कि उत्तर पूर्व में दीपक जलाएं और 11 बार संतान गोपाल मंत्र का जाप करें।
मंत्र है ओम श्रीं ह्लीं क्लीं ग्लौं देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तन्यम कृष्ण तवामहम शरणगतम गतः। पुत्रदा एकादशी व्रत करने से न केवल संतान की प्राप्ति होती है बल्कि जीवन में कई और लाभ होते हैं, जैसे कि सबसे पहले तो संतान सुख की प्राप्ति, गर्भ धारण की रुकावटों का नाश, पितृदोष और कुंडली के संतान दोषों का शमन, संतान के स्वास्थ्य में सुधार, वैवाहिक जीवन में संतुलन, आध्यात्मिक उन्नति और मानसिक शांति। श्री हरि की कृपा से जिससे आप जीवन में हर तरह की सफलता पा सकते हैं, यह एक ऐसा द्वार है। कुछ बातों का आपको विशेष ध्यान रखना है। व्रत के दिन झूठ बोलने से बचें, क्रोध और कटु वचन नहीं बोलने हैं, मांस, मदिरा, प्याज, लहसुन इन चीजों का पूर्ण रूप से आपको त्याग करना है। मन को शांत रखें, जितना हो सके हरि जप करें, ध्यान करें और सेवा करें। तो साथियों, पुत्रदा एकादशी केवल व्रत नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक ऊर्जा है जो आपके जीवन को पूर्णता की ओर ले जाती है। यदि आप भी संतान सुख की इच्छा रखते हैं या संतान के लिए चिंतित हैं तो इस 5 अगस्त को यह व्रत जरूर करें। अगर आपको यह वीडियो की जानकारी पूर्ण लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, कोई प्रश्न हो तो जरूर पूछिए, चैनल को सब्सक्राइब करें। डिवाइन हब के लिए आपका बहुत बहुत स्वागत है। पर्सनल कंसल्टेशन के लिए आप संपर्क करें। मेरा नंबर है 7669203962। जय श्री विष्णु, जय लक्ष्मी नारायण।